नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात हो रही है। आज पेपर बायोलॉजी का है। आज बायोलॉजी का पेपर हो रहा है। 16 अप्रैल को पेपर है। स्टूडेंट जा रहे हो आप पेपर देने, तैयारी से ठीक से जाओ। और आज का पेपर के लिए 1:30 बजे 1:30 तक अटेनी हाउस सेंटर पर पहुंचो। आई कार्ड लेना, एनआईएस वाला नहीं भूलना। आई कार्ड के साथ साथ हॉल टिकट एनआईएस का भी नहीं लेना भूलना। तीसरा, अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना। ये तीनों चीज लेके जाना है पेपर देने के लिए। अभी हम लोग भी निकल रहे हैं बच्चों के पेपर के लिए। अभी हम लोग निकलेंगे, सेंटर पर पहुंचेंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे। बायोलॉजी का पेपर है। आई होप कि आप अच्छा करोगे। मेरा मानना यह है कि एमसीक्यूज अगर नहीं भी आता है तो आप नंबर डाल के छोड़ो, 1 2 3 4 ऐसे करके। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पहले आता है सबसे पहले उससे अटेम्प्ट करो। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डजन सेंस जो आता है वो पहले करो। जो अच्छे से आता है वो सबसे पहले करो। क्योंकि टीचर जैसी कॉपी इवोल्यूशन में, जब हम लोग भी इवोल्यूशन में बैठते हैं तो देखते हैं कि कॉपी पहला क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, एक अच्छा इंप्रेशन होता है। तो एक हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि ये बच्चा अच्छे से लिखता है, इसको मैक्सिमम मार्क्स देना है। 3 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, हम 3 में से 3 दे देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखते जाए, मेरे मन में रहेगा इस बच्चे को मैक्सिमम मार्क्स देना, क्योंकि ये इसने बहुत मेहनत से पेपर किया है, बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इंप्रेशन है वो जरूर आपको देना है। तो अभी हम लोग भी निकलेंगे, पेपर सेंटर पर पहुंचते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम करवाएंगे। करने के बाद कॉपियों को पैक करेंगे। पैक करने के बाद उन कॉपियों को सबमिट किया जाएगा और पोस्ट ऑफिस के एक अलग सेक्शन को पोस्ट कर दिया जाएगा, उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। फिर वहां से पोस्ट ऑफिस से ये सीधा पहुंचेगा हेडक्वार्टर नोएडा को। नोएडा में ये सब सबमिशन होता है। बात लगातार चल रही है एग्जामिनेशन की, बात चल रही है एनआईओएस की, कैसे पास हो। अगर आप पेपर दे रहे हो, कुछ कम ज्यादा हुआ है, आपका पेपर ठीक नहीं हुआ, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पास होने में, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हम लोग देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर को, आप उसे सॉल्व करके भी हम लोग को अलग से भी भेज सकते हो। हम लोग देखेंगे कि क्या आप पास हो रहे हो, क्या नहीं हो रहे, वो सब भी देख सकते हैं। हमारे पास फैकल्टी है, हर एक सब्जेक्ट की इंस्टीट्यूशन रन करते हैं हम लोग। हर एक सब्जेक्ट का फैकल्टी है, वो उस सब्जेक्ट को देखता है, बच्चों को पढ़ाता है। इसी को लेकर हम लोगों ने एक गारंटेड बैच बनाया है एनआईएस बच्चों के लिए। सीबीएसई का भी सेपरेटली बैच चलता है, बट एनआईएस का एक बड़ा बूम है इधर। हम लोग एनजीओज भी रन करते हैं, उससे भी एक बल्क ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ता है और उन्हें एक गारंटेड बैच में डाला जाता है। बाहर से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। उसमें क्या होता है, एडमिशन करते वक्त सावधानी रखी जाती है, कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को देना है, कौन सा सब्जेक्ट ये क्लियर कर पाएगा, किस सब्जेक्ट में असाइनमेंट का सपोर्ट है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो इजिली ये पास हो सकता है। और स्टूडेंट की स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो वो अपने करियर में लेके जाना चाहता है, कल को उसको मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, नीट में जाना, तो क्या बेस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, वो हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। फिर वो एग्जामिनेशन में जाते हैं, फिर वो आगे का रास्ता तय करते हैं। आप 2 साल 3 साल से लगातार फेल हो रहे हो, आप हम लोगों से बात कर सकते हो, हमारे गारंटेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें एडमिशन से ही होता है, आप बीच में नहीं आ सकते, फ्रेश एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। एडमिशन भी हमारी टीम आपको कराएगी, मदद करेगी एडमिशन करने में, आपको लगातार पढ़ाएगी, समझाएगी, आपको उस लेवल पर लेके जाएगी कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। एग्जामिनेशन के लिए जाते वक्त प्रैक्टिकल में क्या करना है, कैसे करना है, पूरे मार्क्स कैसे लेना है, असाइनमेंट में भी 100% मार्क्स मिल जाए, ये सब इंश्योर करते हैं। उसके बाद थियरी के एग्जामिनेशन में आपके साथ वो चल के जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं, आपके मनोबल को गिरने नहीं देते। तो ये सब चीजें हैं हमारी टीम को काम करने के तरीके में से एक तरीका। गारंटेड बैच में गारंटेड पास 100% है। उसके पीछे रीजन है, हमारे टीम का हार्ड वर्क है। वो इतना इंश्योर कर देते हैं कि आप किन्हीं भी हालातों में मिनिमम बेयर पास तो हो जाओ। मार्क्स डिपेंड करता है कि आप कितनी कोशिश करते हो, कितना हार्डवर्क आप करते हो उस टीम के साथ। रही बात, आप लगातार फेल हो रहे, एक सर्टेन एज हो गई है, अब कैसे पढ़ाई करें, हमारी टीम है ना, उसमें मदद करेगी। एडमिशन से लेके एंड तक सब्जेक्ट का चुनाव हमारी टीम ठीक से आपके साथ मिल के बैठ के बात करके करेगी। आपको कल को बी फार्मा करना है, डी फार्मा करना है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वो लोग डिसाइड करें। पढ़ाई के तरीके हमारी टीम तय करेगी। एडमिशन का प्रोसेस मेरी टीम आपके साथ मिलके करेगी। एग्जामिनेशन कैसे चलना है आप तक चल के जाएगी।
आप और वो दोनों मिलकर सेंटर तक जाओगे, उसके बाद उनकी गाइडेंस में एग्जाम दोगे। वो लोग आपको गाइड करेंगे कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे करें कि एनी हाउ पास हो जाए। आपने पढ़ाई कभी भी छोड़ी हो, 10th क्लास 12th क्लास, अभी कैसे रिस्टोर करें, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ा कैसे रिस्टोर करें, बीए का एग्जाम, बीकॉम का एग्जाम, बीएससी का एग्जाम, बीसीए का, एमसीए, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ। यूनिवर्सिटी एनआई की यूनिवर्सिटी है जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज चल रहे हैं और उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितना लेके बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कैसे करना है, ये सब बातें हम लोग लगातार करेंगे और इनको इंश्योर करेंगे कि किस हद तक उसको लेके जाया जाए और किस हद तक उसमें एक लेवल बनाया जाए। तो ये सब बातें हम लोग लगातार करेंगे, आपके साथ मिलके एक रास्ता तय करेंगे। जरा हम लोग बात करते हैं एडमिशन पर। एडमिशन अभी अप्रैल 2027 का चल रहा है। 26 का एडमिशन बंद हो गया, अक्टूबर का भी एडमिशन बंद हो गया। अक्टूबर का एडमिशन खुलेगा उन स्टूडेंट के लिए जो दूसरे बोर्डों में फेल हुए। एजुकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारी टीम इसको हैंडल करेगी। हमारे लोग आपको एजुकेट करेंगे, हमारे लोग आपको काउंसलिंग करेंगे, बैठ के बात करेंगे कहाँ तक पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई करी, क्या छोड़ा है, कैसे किया हुआ, ये सब मिल के बैठ के बात करेंगे। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, हम लोग यूनिवर्सिटियों के साथ ऑलरेडी अलाइन है, उनके साथ बात करेंगे। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में छोड़ा, थर्ड ईयर में छोड़ा, लास्ट सेमेस्टर में छोड़ा, उनके सामने इन चीजों को रखेंगे। फिर वो लोग इस बात को बताएंगे, इंश्योर करेंगे कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, उससे आगे कैसे जा सकते हैं। ये सब बातें करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, प्रॉब्लम आपकी कितनी भी बड़ी हो, सॉल्यूशन तो मिलेगा। टाइम लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, बट ऑप्शन है, सॉल्यूशन 100% मिलेगा। कुछ ना कुछ बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा। लगातार एग्जाम देते जा रहे हो, फेल होते जा रहे हो, कंफ्यूज हो, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप हम लोगों से बात करो। एज ए गार्जियन आप लोग हम लोगों से मिल सकते हो। दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आके पर्सनली विजिट कर सकते हो, मिल सकते हो, मिल के आमने सामने बात कर सकते हैं कि बच्चे ने अभी तक क्या किया हुआ है, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, आगे क्या करे कि क्लियर हो जाए। ये सब बातें हम लोग लगातार करेंगे और आपकी सफलता में हम लोग जरूर शामिल होंगे। कल सीबीएसई का रिजल्ट आया 10th क्लास का, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बच्चे अच्छे खासे पास हैं। कुछ बच्चे जो रह गए, किसी वजह से प्रॉब्लम में फंस गए, वो हम लोग उससे बात कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो अभी फेल हुए, अभी इमीडिएटली सितंबर अक्टूबर के एग्जाम में उन्हें बैठाया जा सकता है। तो सितंबर अक्टूबर एग्जाम के लिए इन्हीं बच्चों के लिए खुला है जो रिजल्ट में कम या ज्यादा हो गए या सीबीएसई में फेल हुए, स्टेट बोर्ड में फेल हुए, किसी बोर्ड में अच्छा गुंजाइश नहीं बची, बहुत मिनिमम बेयर से पास हुए, अच्छे मार्क्स वो चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अक्टूबर 2026 का एडमिशन चालू होगा और उसमें एडमिशन हम लोग देंगे। इंश्योर करेंगे कि एक लेवल ऑफ मार्क्स मिल जाए, इंश्योर करेंगे कि एक सम्मानजनक वाली स्कोर हो जाए ताकि आगे की पढ़ाई आसान हो सके, सुगम हो सके और उनका रास्ता हमवार हो सके। देखिए, प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो, सोल्यूशन तो होते हैं। आज हम लोग एग्जामिनेशन लगातार करवा रहे हैं, आज भी एग्जामिनेशन ड्यूटी पर हम लोग जा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर करवाएंगे। आज का पेपर बायोलॉजी मेन है, और भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी बाद में करेंगे। आज बायो के पेपर करवाने हैं, बच्चे सेंटर्स पर पहुंचेंगे, 1:30 तक पहुंचेंगे, 2 o'clock उन्हें एंट्री दे देंगे, 2:15 पर एट एनी हाउ उन्हें क्वेश्चन पेपर हैंड ओवर करेंगे, 2:30 पर वो अपने एग्जाम को स्टार्ट करेंगे, 5:30 तक एग्जाम चलता रहेगा। हम लोग की ड्यूटी नहीं खत्म होती है, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, बट हम लोग की ड्यूटी उसके बाद भी चालू। कॉपियों को कैलकुलेट करना, उन्हें फिर पैक करना, सील करना, अल्टीमेटली ये 6 तक अटेनी हो जाएगा। फिर पोस्ट ऑफिस तक पहुंचना, एक अलग सेक्शन पोस्ट ऑफिस का बनता है, वहां जाकर सबमिशन होगा। सबमिशन के बाद वो लोग बोर्ड को हैंड ओवर करेंगे। तो ये सब कर करा के 7 o'clock तक ये सब चलता रहता है। रात को आते आते 8 भी बजते हैं। तो हम लोग की ड्यूटी एक लंबे पीरियड तक चलती रहती है और हम लोग इस एग्जामिनेशन के पार्ट है। तो हम लोग समझा रहे कि बच्चे क्या पढ़े, कैसे करें कि उनका करियर बने, क्या करें कि वो बेहतर रास्ता निकाले, इसके ऊपर लगातार बात करते हैं। एज ए टीचर हम लोग बात करते हैं, एज ए इवेलुएटर हम लोग बात करते हैं, एज ए कॉपी चेकर ऐसे बात करते हैं, एज ए एग्जामिनेशन कंडक्टर हम लोग आपके साथ बात करते हैं। हम लोग लगातार इस एजुकेशनल जर्नी में लगे हुए हैं और इसको अंजाम दे रहे हैं। एजुकेशन में लगातार लंबे समय रहने के कारण हम लोग को ये पता चलता है कि क्या बच्चा करे, कैसे करे कि उसका करियर संवर जाए, क्या करे कि बेहतर रास्ता हो जाए। कुछ भी एजुकेशन छोड़ दिया हो, किसी भी एज में आप पहुंच गए हो, हम लोग की मदद ले सकते हो। एनहांस बोर्ड इसका ऑप्शन है
किसी भी एज में पढ़ाई को चालू रखने का, जॉब के साथ साथ चालू रखने का, आप अपने जॉब के साथ एक्सपीरियंस भी लेते रहो, एजुकेशनल जर्नी को भी कंटिन्यू रखो। उसके बाद आपको और आगे बढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन में लेके जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, जॉब के साथ साथ पैरेलल चलता रहेगा ताकि आपका प्रमोशन सुनिश्चित हो सके, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट सुनिश्चित हो सके और आप जो अचीव करना चाहते हो उसमें भी हिस्सेदार बनो। कॉपियां अभी बोर्ड को नहीं आई हैं चेकिंग के लिए। देखिए, कॉपियां तो कलेक्ट हो रही हैं डेली बाय डेली। जो दूर दराज के सिटीज हैं और स्टेट्स हैं उन तक उनसे पहुंचने के लिए टाइम लगता है 2 से 3 दिन तक। तो ये कॉपियां पहुंच रही। जो पहला एग्जाम हुआ था, जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था 10th को, 10 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, 20 अप्रैल 21 को वो ओपन होगी इवोल्यूशन के लिए। तो जैसे ही सब्जेक्ट वाइज इवोल्यूशन के लिए ओपन होगा, हम लोग आपके साथ बात करेंगे कि ये कॉपियां ओपन हो रही है इवोल्यूशन के लिए, इसमें इवोल्यूशन का तरीका ये होगा, मिनिमम बेयर मार्क्स ये होगा, बच्चा इतना लिखता है तो पास हो सकता है, इससे कम लिखता है तो फेल होने की भी गुंजाइश हो सकती है। वो सब क्राइटेरिया पर बात करेंगे टाइम टू टाइम। कल हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे, कौन कौन सी कॉपियां पहुंचेगी, कौन सी कॉपियां अभी इवोल्यूशन स्पॉट पर आएंगी, कैसे उनकी कॉपी चेकिंग का तरीका होगा, इस बार बोर्ड कौन सा तरीका अख्तियार करने वाला है और बच्चे इस बार एनालिसिस के पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, ये सब बात हम लोग लगातार करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, नंबर ऊपर है, देखो आप कॉल करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। कुछ भी कंफ्यूजन हम लोग उससे बात करो। अभी आपके पेपर में कुछ कम ज्यादा होता है, हम लोग उससे बात कर सकते हो। हम लोग देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि आप पास होने के कगार पर हो या कोई अभी भी दिक्कत है, वो सारी बात करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक हाइप का बटन उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।